देखो, आई लव माई iPhone 16 Pro। मैं इसे लगभग 1 साल से यूज कर रहा हूँ। बीच में 2025 में मैंने बहुत सारे फ्लैगशिप्स यूज करे, चाहे आप S25 Ultra की बात कर लो, Vivo X200 Pro की बात कर लो, सारे फोन्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और अभी मैं G Fold 7 यूज कर रहा हूँ। बेसिकली मैं दो फोन्स यूज कर रहा हूँ, iPhone 16 Pro और G Fold 7। कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था iPhone 17 Pro Max और हमने इसे परचेज करा। वैसे 16 Pro का बैक ग्लास मैं फोड़ चुका हूँ एंड लगभग 1 महीने से मैं इस वाले फोन के ऊपर स्विच कर चुका हूँ। वैसे मैं दोनों ही फोन साथ में रख रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले पता लगाना है कि भाई 16 Pro और 17 Pro Max में कितना ज्यादा डिफरेंस मेरे को देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस के मामले में, कैमरे के मामले में, स्टेबिलिटी कैसी है, iOS 26 की सारी चीजें चेक करने के लिए मुझे भाई दोनों ही फोन यूज करना पड़ेगा, तभी तो आइडिया लग पाएगा। और ये दोनों ही फोन्स को काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ और 17 Pro Max में एक मुझे बहुत ही बड़ी दिक्कत लगी, बट एप्पल उसे प्रमोट कर रहा है कि हमने बहुत क्रेजी चीज कर दी, बट उसके वजह से एक नॉर्मल यूजर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले जब मैंने इस फोन को अपने हाथों में लिया तो मैंने क्या क्या चीजें नोटिस करी। सबसे पहला, डिजाइन एंड बिल्ड बहुत ज्यादा बेटर हो चुका है। दूसरा, ये इसका कैमरा आइसलैंड जो बड़ा हो चुका है, इससे कोई भी पता लगा सकता है कि ये एक नया आईफोन है। पहले के प्रो मैक्स हाथों में काफी अनकंफर्टेबल से फील होते थे, भारी रहते थे, बट इस बारी काफी कंफर्टेबल सा फील हो रहा है, ज्यादा भारी सा भी फील नहीं हो रहा है और डिस्प्ले की साइज थोड़ी सी बड़ी मिल जा रही है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है प्रो मैक्स में। वैसे अगर वेट डिफरेंस देखें ना तो 16 प्रो थोड़ा सा हल्का है 17 प्रो मैक्स के मुकाबले, वो तो ऑब्वियसली बात ही रहेगा, बट इन हैंड फील 17 प्रो मैक्स का नो डाउट काफी बढ़िया है। मतलब यूज करने में भाई मजा आता है और डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी हो गई तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, टाइटेनियम बॉडी जो पहले आती थी 16 प्रो सीरीज में और जो 17 प्रो मैक्स, अगेन एल्युमिनियम बॉडी आ गई, तो इन हैंड फील में डिफरेंस तो फील होता है और टाइटेनियम वाला अभी भी मेरे को ज्यादा सही लगता है। मेरे 16 प्रो की ऐसी हालत इसलिए होगी बिकॉज इसके बैक में सिरामिक सील्ड का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, बट वो चीज इस फोन के अंदर फिक्स करी गई है। इसमें आपको पूरा एल्युमिनियम यूनी बॉडी डिजाइन मिलता है और यहाँ पे ग्लास यूज करा गया है जहाँ पे अंदर मैक्सेफ वगैरह लगाया गया है, बट यहाँ पे जो ग्लास यूज करा गया है उसके ऊपर भी सिरामिक सील्ड यूज करी गई है। सो मे बी गिरने के बाद ये फूटेगा नहीं, बट कुछ कह नहीं सकते भाई, ग्लास है, कितनी भी सिरेमिक सील लगा लो, अगर कंक्रीट वगैरह आ गया ना देन फूटने से भाई कोई नहीं बचा पाता है। अब मैंने इंटरनेट पे देखा है कि भाई बहुत लोगों के फोन में स्क्रैचेस वगैरह बहुत ही जल्दी आ जा रहे हैं। भाई तोड़ के अंदर ये ब्लू कलर का आईफोन रह रहा है और वहां पे ऐसा स्क्रैचेस लगे हुए हैं, बहुत अजीब सा आईफोन का हाल हुआ पड़ा है बस कुछ ही दिनों में। अब उतना स्क्रैच तो मैंने इस फोन के ऊपर नोटिस नहीं किया, बट बहुत ही माइनर माइनर चीजें मेरे को देखने को मिली। तो कैमरा मॉड्यूल के ऊपर 2 व्हाइट डॉट बन चुके हैं और वहां कोई व्हाइट कलर का कुछ है नहीं, बेसिकली वहां का कलर उड़ चुका है। अब ये व्हाइट डॉट जैसा कैसे हो रहा, आई डोंट नो। और कैमरा आइसलैंड पे एक और जगह मेरे को ऐसा व्हाइट सा दिख रहा है, वहां का भी कलर जा चुका है। ये एकदम परफेक्ट डॉट कैसे गया, आई डोंट नो। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, बट ज्यादा दिन हुआ नहीं है और मैंने एकदम रगड़ तरीके से यूज करा नहीं है। मैं बहुत अच्छे से अभी यूज कर रहा हूँ और फिर भी ऐसा हो रहा तो दिक्कत वाली बात है। वैसे तो हर मामलों में दोनों का ही डिस्प्ले काफी ज्यादा बढ़िया है, चाहे आप व्यूइंग एंगल्स की बात करो, चाहे आप कलर्स की बात करो, चाहे आप कॉन्ट्रास्ट की बात करो, आईफोन के डिस्प्ले बहुत ही क्रेजी होते हैं। बट इस बार सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिला है दोनों ही फोन की ब्राइटनेस में। 16 प्रो में है 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस और 17 प्रो मैक्स में है 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस। और आउटडोर में अगर हम दोनों फोन को यूज करते हैं बहुत ही क्रेजी सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर इंडोर में भी ब्राइटनेस को फुल करा जाए वहां भी ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलता है ब्राइटनेस के मामले में। और अब ऐसा लग रहा है कि भाई इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। 16 प्रो में एक चीज नहीं थी और वो 17 प्रो मैक्स में ऐड करी गई है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डिस्प्ले के ऊपर। अभी हम थोड़ा सा ऐसा मानते हैं ना कि एप्पल अगर कुछ चीज कर रहा है तो वो बहुत क्रेजी तरीके से करेगा, मतलब सैमसंग को एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के मामले में कंप्लीटली बीट कर देगा, बट थोड़ा सेट सा हो गया यार, बिकॉज एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इसके ऊपर है वो ना होने के ही बराबर है। मतलब आपको बिल्कुल भी फर्क फील नहीं होगा कि हाँ इसके ऊपर ऐसी कोटिंग करी गई है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शंस नहीं आ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही हल्की वाली कोटिंग करी गई है जो बस सुनने में लगता है कि है, बट एक्चुअली में कोई काम कर। अभी थोड़ा सा उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे iPhone 17 Pro Max में बहुत ही ज्यादा सही लगी। सबसे पहला है इसका मेन कैमरा। इसमें आपको 18 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा मिल जाता है जो नो डाउट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अभी इसके लिए ना दो चीजों के बारे में लोगों ने बहुत ही ज्यादा बात करी है। पहली चीज की फ्रंट कैमरा बहुत ही ज्यादा वाइड हो चुका है। अभी बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूँ। सो लेफ्ट में जो फोटो है वो मैंने क्लिक करी है iPhone 16 Pro से। iPhone 16 Pro में भी आप फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा वाइड जा सकते, और राइट वाली फोटो मैंने क्लिक करी है 17 Pro Max से, उसमें भी मैं वाइड जा सकता हूँ। वाइड में आपको फर्क फील होगा बट बहुत ही माइनर सा फर्क है, तो उतना कुछ वाव फैक्टर नहीं निकल के आता है जब आप दोनों ही फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी वो है आप अपने हाथों को ऐसे पोर्ट्रेट रख के सीधा खड़ा रख के लैंडस्केप में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये भी चीज बहुत ही ज्यादा काम की है, लेकिन जैसे जैसे आप फोन को यूज करना स्टार्ट करते हो इस चीज की आपको आदत लगती है वैसे वैसे दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। अब आप सोचो कि भाई दिक्कत वाली बात क्या है, तो होता ही है ना कि आप ऐसे मान लो व्लॉग कर
कर रहे हो या फिर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने मस्त ऐसे फोन पकड़ा, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो फ्रंट कैमरे से। लेकिन अगर आपको बैक कैमरे में स्विच करना है, वीडियो आपने स्टॉप करी, बैक कैमरे से स्टार्ट करोगे, तो अभी ये पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्ड होगा, सो हमें फोन को ऐसा रोटेट करना पड़ेगा। अब ये चीज नॉर्मली सुनने में उतना ज्यादा लग नहीं रहा होगा, बट जब आप एकदम लगातार वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, फ्रंट से ऐसे कर रहे हो, बैक से आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आपको फोन को फ्लिप करना पड़ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है एंड बहुत ज्यादा इरिटेटिंग सा लगता है। एंड लिटरली इस चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये मेनली काम आपके तब आएगा जब सिर्फ आप फ्रंट कैमरे से ही वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको बैक कैमरे से उतने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करने होते, या फिर जब आप सेल्फीज ले रहे हो देन फ्रंट कैमरे से अगर आप सेल्फी लेते हो उस टाइम ये बहुत ज्यादा काम आता है। मतलब ऐसे ग्रुप सेल्फीज लेने में थोड़ा सा कूल सा लगता है, बस वही कूलनेस वाली चीज है, वरना हम ऐसे भी तो सेल्फीज भाई ले ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज इस फोन की मेरे को काफी बढ़िया लगी, इसमें आपको डुअल कैम रिकॉर्डिंग मिल जाता है, मतलब फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे से आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये चीज बहुत बड़ी काम आती है इंस्टाग्राम स्टोरीज डालने के लिए, ये फीचर इसमें एड ऑन हो गई है, नो डाउट बहुत ही काम का है, बट इसमें भी आप कैमरा स्विच नहीं कर सकते, सो थोड़ी दिक्कतें अभी भी है। मैंने दोनों ही फोन के कैमरे को कंपेयर करा है और मैं सच बताऊं तो उतना ज्यादा डिफरेंस हमें डे लाइट में देखने को नहीं मिला। चलो आपको थोड़े बहुत फोटो सैंपल्स दिखाता हूं। एप्पल ने थोड़ा सा मिसलीडिंग वाला काम करा है। एप्पल इवेंट में इसके टेलीफोटो लेंस को 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम वाला लेंस बताया है, बट एक्चुअली में ये 4x टेलीफोटो लेंस है। और आपको क्रेजी चीज तो ये लगेगी जब आपको पता चलेगा कि 16 प्रो में 5x टेलीफोटो लेंस है। तो क्या 16 प्रो का 5x 17 प्रो के 4x से ज्यादा बेटर है? नहीं। अल्ट्रा वाइड शॉट्स अगर देखोगे ना तो दोनों ही फोन काफी सिमिलर से फोटोज ले रहे हैं। नॉर्मल यूजर्स को लिटरली पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा फोन ज्यादा बेटर फोटोज ले रहा है, पर 17 प्रो मैक्स थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी फोटोज लेता है और 16 प्रो थोड़ा सा वार्म टोन में फोटोज ले रहा है। डिटेल्स दोनों ही फोन काफी सिमिलर से कैप्चर कर रहा है। अब यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे हूँ, लाइटिंग का अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके की लाइटिंग होती है। पोर्ट्रेट मोड में 17 प्रो मैक्स बेटर डिटेल्स के साथ बेटर लाइटिंग कंट्रोल कर रहा है। फोटोज में स्किन टोन भी थोड़ा सा बेटर है। 16 प्रो थोड़ा बहुत वास्ड आउट फोटोज ले रहा है। 4x पोर्ट्रेट में 17 प्रो तगड़ा परफॉर्म कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू 4x टेलीफोटो लेंस, और 16 प्रो 5x पोर्ट्रेट ज्यादा सिनेमैटिक निकाल के देता है, पर इसमें डिटेल्स थोड़े से कम है। 17 प्रो मैक्स ज्यादा अच्छे तरीके से कलर्स को कैप्चर कर पा रहा है, स्पेशली लाइटिंग्स थोड़ा खराब हुआ तो कलर्स बेटर आ रहा है 17 प्रो मैक्स में। और अगर लाइटिंग अच्छे तरीके से आ रही है फेस के ऊपर देन दोनों फोन काफी सिमिलर से पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल के दे रहे हैं। बट जब सनलाइट एकदम पीछे के साइड से आ रही है वहां पे 17 प्रो मैक्स फार बेटर HDR मेंटेन कर रहा है। 16 प्रो फेस को थोड़ा सा डार्क सा कर देता है, ये चीज बहुत बेटर हो चुकी है 17 प्रो मैक्स में। 17 प्रो मैक्स अप टू 40x तक जूम कर सकता है, लेकिन 16 प्रो सिर्फ 25x तक जूम कर सकता है। एप्पल ने टेलीफोटो लेंस को अपग्रेड कर दिया, आउटपुट में देख ही सकते हो 17 प्रो मैक्स बेटर तरीके से जूम शॉट्स ले पा रहा है। दोनों ही फोन में हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला जो आपका डील ब्रेकर हो सकता है और आप सोचोगे कि भाई आईफोन 16 प्रो मेरे को नहीं लेना चाहिए, वो है फोटोज में फ्लेयर। चाहे आप 16 प्रो और 17 प्रो मैक्स के फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करो या फिर बैक कैमरे से फोटो क्लिक करो, 16 प्रो में बहुत ही ज्यादा फ्लेयर देखने को मिलता है। मतलब छोटी छोटी लाइट भी हो वहां पे भी आपको फ्लेयर देखने को मिलते हैं जो फोटो को बहुत बर्बाद सा कर देते हैं। बट 17 प्रो मैक्स में कंप्लीटली इस चीज को फिक्स कर दिया गया है, आपको बिल्कुल भी कहीं भी फ्लेयर देखने को नहीं मिलता है। 16 प्रो के बहुत सारे फोटोज में आपको हेजीनेस वाली चीजें देखने को मिलती है, मतलब थोड़ा सा ऐसा व्हाइट सा आ जाता है जहां पे ज्यादा लाइट वगैरह हो। ये वाली प्रॉब्लम भी 17 प्रो मैक्स में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। सिंपली बात वही है कि जहां पे भी थोड़ी बहुत टफ लाइटिंग सिचुएशन होती है वहां पे 17 प्रो मैक्स 16 प्रो से बहुत ही ज्यादा बेटर निकल के आता है। इंडोर लाइट में भी जहां पे फेस पे लाइट आ रही थी वहां दोनों ही फोन एकदम नेक टू नेक परफॉर्म कर रहे थे, और थोड़ा सा टफ लाइटिंग हो गया तो 17 प्रो आगे निकल जाता है। ये वाली फोटोज मैंने गोवा के बीच पे क्लिक करी थी, अब ये फोटो मैंने अगेंस्ट द सनलाइट क्लिक करा था। 17 प्रो ने बहुत अच्छे तरीके से HDR को मेंटेन करा है, 16 प्रो ने तो भाई मेरा फेस ही गायब कर दिया है। सो यार जैसा मैंने बताया था थोड़ा सा टफ लाइटिंग सिचुएशन हो 17 प्रो नो डाउट 16 प्रो से लाख गुना बेटर परफॉर्म करता है। दोनों फोन से आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक करोगे तो 1x 2x के फोटोज में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन अल्ट्रा वाइड में ऑलमोस्ट सेम फोटोज निकालते हैं, बट 17 प्रो मैक्स में फ्यूजन कैमरा मिलता है, उसकी वजह से अगर लो लाइट में अल्ट्रा वाइड में हम फोटोज क्लिक करते हैं तो 17 प्रो थोड़ा सा ब्राइटर फोटोज क्लिक करता है। बाकी सेल्फी के सैंपल्स देखोगे भाई बहुत सारे सेल्फीज मैंने क्लिक करे। इस बारी एप्पल ने फ्रंट कैमरे में बहुत नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करा, इन्होंने स्क्वायर सेंसर दे दिया, उसके वजह से फ्रंट कैमरा 17 प्रो मैक्स का बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है 16 प्रो से। बाकी एप्पल ने 17 प्रो लाइनअप में एक बहुत तगड़ा अपग्रेड करा है। एप्पल का सबसे बड़ा दुश्मन है हीटिंग इश्यूज। 16 प्रो इतना ज्यादा हीट होता है, इसे चार्ज में लगाओ नहीं तो भाई 10 मिनट बाद इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि फोन को आप छूने से डरोगे। और धूप में ले जाके अगर 4K रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया या फिर फोटोज वगैरह क्लिक करने लगे फिर तो भाई फोन का क्या ही हाल होगा, कुछ कह नहीं सकते। बट ये सारे प्रॉब्लम्स हमें इस फोन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। हीटिंग इश्यूज बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर है। इस धूप
में ले जाके आप थोड़ा सा यूज करोगे तो उस टाइम थोड़ा बहुत हीट होता है, बट पहले से ये वाला प्रॉब्लम बहुत हद तक फिक्स हो चुका है। अब बात रही बैटरी की, तो दोनों ही फोन की बैटरी को हम कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज एक प्रो है और एक प्रो मैक्स है। ऑब्वियसली प्रो मैक्स में बिगर बैटरीज मिलती है। इस फोन को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और बैटरीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है यार, लिटरली बहुत मस्त चलता है। और मैं इसे चार्ज करने के लिए मैक का चार्जर यूज कर रहा हूँ और कभी कभी मैं गैन चार्जर यूज करता हूँ और फोन बहुत ही फास्टली चार्ज हो रहा है। अभी 16 प्रो में आपको मिलता है A18 प्रो चिप और 17 प्रो मैक्स में मिलता है A19 प्रो चिप। नॉर्मली आप फोन को यूज करो या फिर आप गेमिंग कर रहे हो, आपको परफॉर्मेंस में कुछ खास फर्क फील नहीं होगा। ये ऑन पेपर फर्क फील होता है, बट उतना फर्क आपको देखने के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल का टास्क करना पड़ता है जो आज के टाइम पे बहुत कम लोग करते हैं। यार A18 प्रो चिप भी अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि अभी रूमर्स आ रहे हैं कि एप्पल A18 प्रो चिप का यूज करके एक मैकबुक वेरिएंट लॉन्च कर सकता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कितना पावरफुल है। अभी दिक्कत वाली बात ये है ना कि इतने ज्यादा अपग्रेड एप्पल ने कर दिए और इतना महंगा फोन भी है, इतना सब कुछ है यार, बट अभी भी इस फोन में कुछ चीजें मिसिंग है। सबसे पहला तो इस फोन के अंदर सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी यूज करना चाहिए था। यार ये 220 ग्राम के अप्रॉक्स का फोन है, फिर भी इस फोन के अंदर से 5000 mAh की बैटरी मिल रही है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। 2025 खत्म होने वाला है और एप्पल ने वैसे तो एआई फीचर्स के नाम पे बहुत कुछ डाल दिया, बट यूजफुल एआई फीचर्स अभी भी इस फोन के अंदर ना के बराबर मिलते हैं। और यार एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग बिल्कुल भी काम का नहीं है। मतलब एप्पल ने ये वाली चीज करी क्यों पता नहीं। बट अब बात आती है कि क्या आपको 16 प्रो से 17 प्रो या फिर प्रो मैक्स के ऊपर अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपको 16 प्रो से 17 प्रो के ऊपर तो बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और आपको चाहिए हो कि आपके पास एकदम नया नया आईफोन है, तब आप अपग्रेड कर सकते हो। बट ऐसा कुछ सेंस नहीं बनाता, मतलब उतना भी कुछ खास आपको अपग्रेड फील नहीं होगा। देखो, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो और आप रातों के टाइम ज्यादा फोटोज वीडियोस लेते हो, देन आपको 17 प्रो लेना चाहिए बेसिकली, बिकॉज फ्लेयर्स वाला जो दिक्कत था वो सॉल्व हो गया एंड उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई हैं। अगर आप नाइट में ज्यादा फोटोज वीडियोस नहीं लेते हो, देन इस वाली चीज से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के फोटोज वीडियोस आपको निकाल के देने वाले हैं। बाकी परफॉर्मेंस तो यार दोनों ही फोन का बहुत ही ज्यादा क्रेजी है और उतना भी कुछ खास अपग्रेड मुझे इतने टाइम यूज करने के बाद भी फील नहीं हुआ। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते जाओ। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हो।